हेलो, आई एम अनस सैफी फ्रॉम एट आर्ट स्टूडियो। और आज हम हैं हमारी मयूर वाली साइट पर, जो कि एक 2 BHK फ्लैट है। फ्लैट बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, इसकी वजह से हमने इस फ्लैट की थीम को जो रखा है वो बहुत लाइट कलर थीम रखा हुआ है, सो दैट ये थोड़ा स्पेशियस लगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंट्रेंस वॉल, हमने इस वॉल को बहुत ज़्यादा बल्कि डिज़ाइन नहीं किया है। रीज़न बीइंग कि यही जो एरिया है, ये पैसेज है टुवर्ड्स दी 1 बेडरूम। हमने जो इसको प्लान किया है, वी हैव यूज चारकोल मोल्डिंग्स टू गिव दी सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन टू दिस वॉल, सिंस वी हैव ओनली दिस लॉन्ग वॉल टू डिज़ाइन, और कोई भी वॉल इतनी बड़ी नहीं है जिसको डिज़ाइन किया जा सके। और हमने जो इसको बेसिकली इतना बहुत ज़्यादा प्लेन भी नहीं रखना था, तो वट वी हैव प्लान्ड हियर, वी विल इंस्टॉल वॉलपेपर अ बिट डार्क टोन, बिकॉज पूरे घर का थीम जो है वो लाइट है। एज यू कैन सी, ये जो पेंट हम वॉल पे और सीलिंग पे करने वाले हैं वो ऑफ वाइट पेंट है, और उसी को कंसिडर करते हुए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलपेपर एंड मोल्डिंग हमने एक और एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया है, वो है ये प्रोफाइल लाइट का। जनरली होता क्या है कि लोग वुडन बैटन के ऊपर डायरेक्टली लाइट पेस्ट कर देते हैं, जो कि वो हीट होके छूटना शुरू हो जाती है। व्हाट वी हैव डन, हमने पीछे इसके चैनल दी है, उसमें फिर लाइट लगाई है, देन वी हैव इंस्टॉल डिफ्यूज़र। इट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसके ऊपर हम लोग प्लाई लगाएंगे और लूवर लगा देंगे। लूवर्स आर ऑल्सो ऑफ लाइट कलर, लाइट ग्रे टोन, सो दैट बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो कोई भी डार्क कलर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वॉलपेपर, जो कि एक फ्लोरल वॉलपेपर है इन डार्क ग्रीन कलर, तीनों सेक्शन में, सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो ये इस पूरी वॉल का कंप्लीट लुक, कंप्लीट डिज़ाइन होने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सेकंड अट्रैक्टिव थिंग है इस लिविंग रूम की, वो है डोर्स। एज यू कैन सी देयर आर डोर्स इन कंटिन्यूटी। 3 डोर हैं, ये मेन डोर है, ये एक और रूम का डोर आ गया हमारे पास में। तो जो डोर का हमने डिज़ाइन किया है, ये भी हमने बेज कलर का लैमिनेट लिया है, और बेज कलर के लैमिनेट में ये हमने हैंडमेड ग्रूव्स निकाले हैं ये इस सेक्शन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन वी कैन डू। या तो हम इसमें लूवर्स लगा सकते थे इसको कट करके, या फिर गिव इट अ वेरी स्मूथ एंड प्रीमियम लुक। वी हैव कट इट डाउन विद द कटर मशीन और 12-12 mm के गैप पर। और एक हमने ग्रूव दिया है इसके नीचे, हैंडल के नीचे। इसको हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे, विच इवेंचुअली गोना हाईलाइट, और ये बहुत प्रीमियम, आई वुड से लग्जरी लुक देगा इस पूरे डोर सेटअप को। और इसी सेम कलर की लैमिनेट से हमने इसके डोर फ्रेम को भी कवर किया है। अब क्योंकि कंटिन्यूटी में 3 डोर थे लिविंग रूम में एक साथ, 1, 2, 3, और ये जो डोर है ये है वॉशरूम का, तो इसको हमने हिडन डोर प्लान किया है। तो इसको बेसिकली हम डोर को ऊपर तक पैनलिंग करेंगे लैमिनेट के, सेम कलर के लैमिनेट से, बट वी गिव बाय गिविंग सम डिज़ाइन एलिमेंट्स इन दिस होल सेक्शन। इस बोर्ड से, स्विच बोर्ड से ऊपर सीलिंग तक, व्हेन इफ somebody is not using the washroom, then this will complement this wall as a design pattern, so that ये पूरा डोर ना लगे, because already we have 2 doors inside. So this was the design intent behind this small living room. और इसी के साथ में जो हमने सीलिंग की है, इसकी सीलिंग भी हमने बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं की है। द रीज़न बीइंग, जो हाइट थी इस घर की वो 9 फीट थी, तो हमने इसको इसी हिसाब से प्लान किया है। वी हैव ओनली क्रिएटेड दिस साइड पैटर्न सीलिंग, सो दैट वो बीच वाला होलो सेक्शन रहे, और इट गिव्स एटलीस्ट अ बिगर लुक, बिगर पिक्चर टू दिस लिविंग रूम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिविंग रूम। नाउ वी विल मूव टू द किचन। तो इस लिविंग रूम से ही यहाँ पर हम आ जाते हैं किचन वाले एरिया में। यहाँ इनिशियली देर वॉज अ आर्क विच वी हैव डिसमेंटल्ड, बिकॉज वो आर्क की वजह से इस एरिया का लुक बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं दिख रहा था। तो मेक इट स्पेशियस, वी हैव रिमूव दैट आर्क फर्स्ट, एंड द कलर थीम विच वी हैव चूजन फॉर दिस एरिया इज लाइट ग्रे टोन with having the white color of tiles and paint in the ceiling. The theme was, obviously, as you can see, it's a very small space for the kitchen, but still we cannot do anything, but we have played with the colors so that it gives the bigger look. अब यहाँ पर आप देखोगे, starting from this shutter, ये जो बॉक्स है इसमें एक शेल्फ आ जाएगा, और इसी के साथ हमने
बहुत ज़्यादा सिंपल ना रखते हुए हमने फ्लूटेड ग्लास शटर दिए हैं, और इसी के बीच में यहाँ पे 3 शेल्फ आ जाएंगे ग्लास के ही, और हमने इसमें लाइट दिए सो दैट वंस दी शटर इज़ closed, this will give the warm white light theme from behind. इसके बाद में यहाँ पर चिमनी का स्पेस हमने छोड़ा हुआ है। चिमनी छोड़ने के बाद में एक सामने से एक इसका कवर आ जाएगा, और यहाँ से चिमनी के पाइप निकल के वो उधर शाफ्ट में चला जाएगा। चिमनी के पाइप को कवर करने के साथ साथ हमने ऊपर ये एरिया दिया है स्टोरेज के लिए, विच विल हेल्प टू कीप दी नॉट रेगुलरली यूजेबल स्टफ़। यहाँ पर अंदर ये आप देख सकते हैं, इधर से शोकर लगा के, और बंद करने के लिए इसको इजीली बंद भी किया जा सकता है। और इस सेक्शन के बाद में ये सेक्शन GTPT के लिए है। ये पूरा ये सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के साथ में, और यहाँ सिंक हमने प्लान किया हुआ है। बहुत स्टफ पड़ा है यहाँ पे, और सिंक के नीचे ही हमने अंडर काउंटर RO प्लान किया हुआ है। वहीं से वो एक RO इंस्टॉल होके एक टैप ऊपर सिर्फ लग जाएगा RO का। और यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये कटलरी ट्रे के लिए हमने इनोटेक का यूज़ किया हुआ है, सॉफ्ट क्लोज इनोटेक। दिस ऑल्सो फॉर द कटलरीज। ये बॉटल पुल आउट आ गया आपका, और ये एक और स्टोरेज यूनिट्स आपकी इधर आ गई है। ऑल ऑफ दीज आर सॉफ्ट क्लोज इनोटेक। ये सो दिस इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ दिस किचन। और यहाँ ये स्पेस जो है लेफ्ट आउट स्पेस, यहाँ पर फ्रीज आ जाएगा। तो ये पूरा सेटअप था इस किचन का। आफ्टर दिस किचन वी विल मूव टू दी किड्स रूम। अब इसी पैसे से यह है किड्स रूम। किड्स रूम का जो बेसिकली थीम डिज़ाइन है वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए किया गया है, बिकॉज दिस अ किड्स रूम फॉर द गर्ल्स। तो हमने जो कलर थीम इसका लिया है वो लिया है बेबी पिंक, एज यू कैन सी, और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन कलर ऑफ फैब्रिक फॉर द कुशनिंग ऑफ दिस बेड, जो नेक्स्ट वीक तक लग जाएगा। तो इस रूम का जो डिज़ाइन बेसिकली इंटेंट ये था, यहाँ क्लाइंट को एक वार्डरोब भी प्लान करना था, एक स्टडी टेबल भी प्लान करनी थी, बट स्पेस वॉज नॉट इनफ टू प्लान एवरीथिंग। सो देयर वॉज अ वॉशरूम अर्लियर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही वॉशरूम की थी, तो वी हैव डिसमेंटल्ड एंड हैव प्रोवाइडेड अ बिगर वार्डरोब हियर। और इसको हमने पूरी 8 फीट में डिज़ाइन किया है, और उसी हिसाब से हमने इसके जो डोर शटर्स हैं वो भी पूरे एंड टू एंड 8 फीट HD1 में ही प्लान किया है, एज यू कैन सी इनसाइड। So we have as maximum sections we can give, bigger section for the blankets and suitcases and all, and these small section can be used for the foldable clothes. और यहाँ पर एक लॉकर we have provided, और उसके नीचे शेल्फ्स हमने प्लान की हैं। So this was the design to utilize maximum space of this wardrobe. And to the second section, so the whole section is for the हैंगिंग क्लॉथ्स। ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज़ अगेन फॉर द ब्लैंकेट्स एंड सूटकेट्स एंड दी अदर स्टफ्स विच इज़ नॉट रेगुलरली इन यूज़। एक लॉकर दिया है, और फिर 3 नीचे पुल आउट ड्रॉर्स हमने दिए हैं विदाउट हैंडल्स। और जो इसके बाहर का जो डिज़ाइन है, सो वी हैव ट्राई टू कीप दी कलर थीम सेम फॉर दी ओवरऑल रूम। सो एज यू कैन सी अपर पार्ट में हमने मैट फिनिश लैमिनेट यूज़ किया है लाइट कलर में, और सेम टोन में डार्क कलर में हमने ये फ्लूटेड लैमिनेट यूज़ किया है। एंड दीज हैंडल्स आर ऑफ रोज गोल्ड कलर विच वी हैव कवर्ड बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड ऑल। और सेम जो कलर थीम है हमने स्टडी टेबल में यूज़ की है फॉर दिस ओपन स्टोरेज। और नीचे वाला जो हमने एक शटर के साथ स्टोरेज दिया है विच इज़ पुश टू ओपन, एज यू कैन सी। और सेम मैट फिनिश लैमिनेट हमने इसके ऊपर स्टोरेज के लिए दी है, सेम पुश टू ओपन। वन टाइम पुश टू, एंड दिस इज़ फॉर द स्टेशनरी। तो ये पूरा टेबल वी हैव प्लान्ड दैट वे। एंड इफ़ यू कम टू द बेड अगेन, बेड को हमने क्वीन साइज़ रखा है
5 feet by 6 feet because the space was not enough. And just to give the beautiful look to this bed, we have installed a portal till the bottom of the ceiling. ये पूरा एंड टू एंड पूरे बेड को कवर कर रहा है एल शेप में। और इसका जो ये सेंटर पार्ट है बीच वाला, इसमें हम लोग अभी वॉलपेपर प्लान करने वाले हैं, विच इज़ अंडर ऑब्वियसली प्रोडक्शन। और कंसीडरिंग दी स्टडी टेबल एट द कॉर्नर, हमने बेड को कर्व किया है सो दैट इट डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन समवन इज़ वॉकिंग अराउंड। सो दिस वाज द कंप्लीट theme of this room, and we have utilized the maximum space so that in minimum space we can get the maximum utilization of the area with having all the things: wardrobe, study table, bed. So we have accommodated all the things, and यहाँ पर AC finally install हो जाएगा। कलर थीम हमने पूरे ही घर का सेम रखा है because the flat was small, and just to give the spacious look to this area, the whole area end to end, and obviously to match the symmetry from one to another section. It was the complete walkthrough of this house, and we will keep you posted. For the next video you will see the drastic change over here, and you will see the tropical wallpaper around the walls. So please like and subscribe our channel. We will keep you posted, and you will see a lot of beautiful house interiors over here. Thank you so much. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।